ये फीलिंग ही आ रही थी कि पाकिस्तान जो बैटिंग कर रहा था ना वो किसी और पिच पे कर रहा था और वो किसी बैटिंग माइंडसेट, ऑलवेज माइंडसेट। स्किल छोड़ दें, यही प्लेयर अपने मोड में भाई इसी विकेट पे इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेला ना। आगा सलमान 150 के स्ट्राइक रेट पे 42 रन किए हैं, 42 किया, खुशदिल शाह 69, व्हाट अ नंबर। बात बताऊं क्या है, सिंपल सी बात है, अगर डीप अगर सीरियस होकर बात करें ना इस पे, तो भाई यही है कि फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, बैट सिलेक्शन है और उसके अलावा इंपोस्टर्स हैं, एक्सपोज हो गए। ये जितने आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए ना, ये आवाम को जरा इनके मतलब भी हर मैच में वही बातें, क्या हो गया, टॉस गलत वो कर दिया। भाई इतना मुश्किल काम है यार, 5 6 10 11 चीजें ही है ना भाई। पिच रिपोर्ट है, इतना तो हमें भी पता चल गया है। पिच देखो, हालात देखो, ऑप्शंस देखो, बैरोमीटर सेट करो, केपीएस सेट करो, टीम बनाओ, उसके बाद टीम में डालो और उसके बाद ना आपके पास पावर हिटर है, ना आपके पास इनिंग बिल्ड करने वाले, आपका मेंटल ब्लॉक का शेल चला हुआ है। आप उस शेल से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे। एंड दिस इज टीम पाकिस्तान। अभी हम आज इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गॉड फॉरगेट कोई मौजूदा हो जाए 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की तरह, आप इंडिया को संडे को मार दें, आप देखें यही सारे जो है वापस से लाडले बन जाएंगे। ये तो भी नहीं है। आपके प्लेयर पहली बात दिलेर नहीं है, हर किसी को इनसिक्योरिटी है कि मेरी टीम में जगह बन जाए। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स और जो है वो चांस के ऊपर आए हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर 15 साल के लड़के होते हैं ना न्यूजीलैंड के, बाबर आजम फिर भी मैच नहीं जिता सकता आपको। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, बाबर आजम कभी भी आपको मैच नहीं जिता सकता, पीरियड। 1 2 3 4 अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मेरे साथ बैठे हैं मेरे बहुत से दोस्त मिस्टर उमर एंड अजद खान। और पाकिस्तान आज का मैच हार चुका है और 60 रन से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ट्रायंगल सीरीज़ भी न्यूजीलैंड जीत गया था और न्यूजीलैंड इज़ ऑफिशियली द न्यू अब्बू ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। और आई वॉज एक्सपेक्टिंग एंड मैनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि चलो एटलीस्ट वो रिजवान कहते हैं ना कि या तो विन है या तो लर्न है, तो लर्न जो था उन्होंने कर दिया था ट्रायंगुलर सीरीज़ में। वो शायद जो है वो आप पश्तो स्टाइल में बताएं वो क्या बोलते हैं। वो जो बोलते थे वो मतलब विन है तो लन है, तो जो लन था उन्होंने कर दिया था ट्रायंगल सीरीज़ में। और उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते कि जो विन है वो करेंगे चैम्पियन ट्रॉफी, पर आज भी हक दिया और 60 रन से पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा सर, मैं आप किससे स्टार्ट करूं? काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है, आवाम भी देख रही है और सबकी हटी हुई इस टाइम। लेट अस जस्ट स्पीक सर आप बताएं, आप सर बताएं क्या तबसरा आपका मैच का? मैं कहूँगा कि आपने अभी पिछले जो एपिसोड था उसकी क्लिप काट के मुझे भेजी थी, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान इजीली जो है वो न्यूजीलैंड को डिफीट कर देगा। तो मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो इस तरह का हाई एनालिसिस और प्रेडिक्शन देखने जाते हैं वो इनका चैनल सब्सक्राइब कर और मैं कहूँगा कि जो भड़ास है, गुस्सा है, वो आप दोनों थोड़ी देर के लिए निकाल लें, फिर एनालिसिस की जब जरूरत होगी तो फिर आप मुझे दावत दीजिए। सर उमर आपसे स्टार्ट करते हैं। मैच आपने देखा, आप सुबह उठे, आपने बड़ी तैयारी की, आप सुने आप बीच इनिंग में गए हो शर्ट लेने, शर्ट भी खरीदी। कितने की शर्ट खरीदी आपने? 2000 रुपये की। तो डू यू फील कि जो 2000 रुपये आपने इस पे लगाए वो आपके वर्थ एफर्ट थे? बस ये एक यादगार रहेगी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, बस वही एक चीज़ ही यहाँ पे जो लिखी हुई है यही एक यादगार रहेगा। बाकी तो काफ़ी साल से हम बहुत सारी चीज़ों को बुरा ख्वाब समझ के भूल रहे हैं। न्यूजीलैंड आउटप्लेड पाकिस्तान, तो दात उनकी देनी पड़ेगी, लेकिन ये कि जो आउट ऑफ फॉर्म है ना वो पाकिस्तान आ जाए, हम उनको फॉर्म में भी ले आएंगे, उनको टॉप रैंकिंग में भी लेके आ जाएंगे और उनका करियर भी सेट कर देंगे। ऐसा ही तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक परसेंटेज लेना चाहिए मैच फ़ी का उन खिलाड़ियों से कि भाई हमने तुम्हारा करियर सेट किया। 50-60 रन एक्स्ट्रा अगर देखा जाए, टॉस हुआ, टॉस के अंदर रीड गलत कर गए, वो डिटेल में अजद भाई जाएंगे, उसके ऊपर बात तब करेंगे। 70 पे 3 कर दिए थे तो विकेट फंसा हुआ था, सब कुछ था। अगर आप देखो ना जो बैट्समैन आउट हुए हैं, कॉनवे 58 के स्ट्राइक रेट पे 17 बॉल खेली, विलियमसन 50 के स्ट्राइक रेट पे दूसरी बॉल पे आउट हो गया, खैर वो तो, लेकिन मिचेल 41 के स्ट्राइक रेट पे 24 गेंदें खेली। एंड राइट आफ्टर दैट यू सी टॉम लेथम, जिसकी टीम में जगह कंफर्म नहीं है, जडेजा आएगा, उसने बाहर जाना था, जडेजा नहीं वो रचिन रविंद्रा, मैं हमेशा मिक्स करता हूँ दोनों को, शक्लें भी मिलती हैं, पता नहीं इन लोगों का कोई कनेक्शन है, वो या वो इंडिया गए थे या वो न्यूजीलैंड गए थे, पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन मिचेल के आउट होने के बाद लेथम 118 रन 113 के स्ट्राइक रेट पे, ग्लेन फिलिप्स 156 के स्ट्राइक रेट पे 61 और 94 के स्ट्राइक रेट पे 107 विलियम। एक वाज़े फ़र्क, वेयर एज इफ यू कंपेयर टू पाकिस्तान, आपके सामने ये फीलिंग यार थी कि पाकिस्तान जो बैटिंग कर रहा था ना वो किसी और पिच पे कर रहा था और वो किसी बैटिंग माइंडसेट,
ऑलवेज माइंडसेट, स्किल छोड़ दें, यही प्लेयर अपने मोड में भाई इसी विकेट पे इन्हीं कंडीशंस के अंदर खेला ना। आगा सलमान 150 के स्ट्राइक रेट पे 42 रन किए हैं, 42 किया, खुशदिल शाह 69, व्हाट अ नंबर, 69 किया 140 के स्ट्राइक रेट उससे पे, अपना हिसाब पूरा कर दिया ना। ठीक है 140 के स्ट्राइक रेट पे किया है। फिर आप उसको देखो, यहाँ तक कि शाहीन और हारिस का स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर है। तो ऊपर वालों का क्या मसला था? यह मसला जानी ये है कि बैट सिलेक्शन थी, अजीब सी टर्नर बनाई थी। सिलेक्शन क्या, ये आपके पास ऑप्शंस नहीं नहीं है, ऑप्शन क्या? और थोड़ा ऑप्शंस क्यों नहीं है, वो फिर एक डीप डाइव अलग बहस स्टार्ट हो जाएगी ना। ऑप्शंस भी तो इन लोगों ने बर्बाद किए ना। भाई आप ये बताओ सारे ना, ऑफ एयर माफियाज जो आप मिलके, मुझे बात favoritism कर रहे करके। थे कि ये सारे जो है दामाद, फुप्पे, चाचे, खाले, मामे, दामाद कौन है? दामाद शाहीन अफरीदी, शाहीन अच्छा अफरीदी, अच्छा हाँ। अच्छा ठीक कम बाकी दामादों को तो बाहर कर दिया ना, शदाब भी बाहर है हाँ। और बाकी जितने। लेकिन ये मैं एक मानूँ, लास्ट टाइम भी कई दफ़ा ये बात की, आपका क्या है, आप भी शादीशुदा आदमी है, ये पाकिस्तान टीम के अंदर जिसकी शादी होती है, एक तो उसकी कमर भी उतर जाती है और वो टीम के भी बाहर चला जाता है। हर प्लेयर को उठा के देख लो, आप मुझे बता दो, हसन अली, ठीक है, फिर अभी एक और ये शादाब खान, और ये जितने भी अभी करंट लॉर्ड से जिनकी अभी पिछले 2 साल में शादियां हुई हैं, सबकी कमर भी उतरी हुई है, और अभी हारिस रऊफ भी। मे भी शायद बाबर पे उल्टा इफेक्ट पड़ जाए, उसकी ऑलरेडी उतरी हुई है, शादी के बाद वो सही हो जाए। मे भी वो वाकई में ब्रांड लारा बन जाए जो क्लेम मुझे करते हैं। लगता है कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पाकिस्तान के बाहर शादियां कराएं। यार बात शादियों की नहीं है, बात बताऊँ क्या है, सिंपल सी बात बताऊँ, अगर डीप, अगर सीरियस होकर बात करें ना इस पे, तो भाई यही है कि फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, बैड सिलेक्शन है, और उसके अलावा इम्पोस्टर्स हैं, एक्सपोज हो गए हैं। ये जितने आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए ना, ये आवाम को जरा इनके मतलब भी भाई बताएं। देखो, सबसे पहले तो ये फेवरेटिज्म है, कोई किसी को जानता है, कोई किसी का क्या पवा लगा हुआ है, कोई किसी को फैमिली रिलेशनशिप है, किसी की पीआर स्ट्रांग है, किसी की लीक वीडियो पकड़ी हुई है, किसी की लीक वीडियो पीसीबी में, किसी हाई इदारे बंदे की लीक वीडियो किसी प्लेयर के पास है, आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट यही शक्लें हर टूर्नामेंट में जाते हैं, हकते हैं, अगले टूर्नामेंट जाते हैं, हकते हैं, फिर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर वो एक, आप रात के टाइम अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, लोकल न्यूज़ चैनल के ऊपर बड़ा सा एक थंबनेल बनाया होगा, ये हो गया टीम में फलां चेंज हो गया, और आज समझते हो तो टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है, हाइप बनाते हुए करते हो। इवेंचुअली क्रिकेट इज ऑन डाउनवर्ड स्लोप, अनफॉर्चुनेटली एवर सिंस खान साहब ने जो डिसीजन लिया था डोमेस्टिक को बर्बाद करने का, प्लस ऑल द अदर फैक्टर्स केम इन टू प्ले, और नाउ वी आर लाइक रिमेनिंग विद दोज पीपल जो टेप बॉल के क्रिकेटर्स थे, वो नेशनल टीम में आ गए हैं। अब ये हारिस रऊफ अब एक ऑस्ट्रेलिया के पीछे से खेलते हुए काम करते हैं, पाकिस्तान को कट कॉपी पेस्ट करते जोग्राफी में जाके मैप पे, और ऑस्ट्रेलिया के साथ अटैच कर देते हैं। ये तरीके हारिस रऊफ अपना कैरियर चला सके। वो खेलता पाकिस्तान में है, लीग क्रिकेट यहाँ पे खेलता है, बाकी पीछे से परफॉर्म नहीं करता, जस्ट बिकॉज ही परफॉर्म इन BBL, उस बंदे को लेकर आ गए, उसको खुद नहीं पता बॉल कहाँ डालनी है। आई थिंक वो बिल्कुल ना, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं है क्या करना है, हर मैच में आगे उससे रन खाने, ब्रेनलेस बॉलर है। और आप बाकी जो अगेन वही वाली बातें रिपीट टेलीकास्ट से हर शो में बैठते हैं, हर शो में बैठते हैं, ये बातें करते हैं, रिपीट टेलीकास्ट चलती रहती है। नसीम शाह है, आई एम स्टिल लाइक वेटिंग फॉर नसीम शाह। ये बताओ नसीम शाह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। नसीम शाह इज इक्वल टू वहाब रियाज का स्पेल, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में तो हरा दिया, बट वो वहाब रियाज को अगले 10 साल की रील्स मिल गई, जिस रील्स की बेसिस पे उसकी PR ने वो रील्स यूज़ की, जिसमें वो बैठ के वाटसन को स्पेल करवा रहा है। वाटसन आउट नहीं हुआ, ना अगले कोई 5-6 उसने आउट किए, उसने बस कपल ऑफ बाउंसर्स दी जो बड़ी अच्छी बाउंसर्स थी, और लोगों ने रीलें बना के PR टीम ने ना फैला दी। चाहिए इसी तरह नसीम शाह भी है, कुछ उसने एक्सपेल कराया था, जो किसको कराया था, जो स्टोक्स को कराया था T20 के फाइनल के अंदर। उसके अलावा क्या मैच विनिंग उसने बॉलिंग की, भाई वो बैटिंग करने में इंटरेस्टेड है। शाहीन अफरीदी अपना वो सोच करना चाहता है कि मैं बैठ के ऑलराउंडर हूँ, भाई तो पहले ही ओवर में जो शुरू का पहले वो अच्छा कर दे, उस पर कंसंट्रेट कर ले। नहीं भाई, कोई वो नहीं है यार, असल में कोई इनकी साइकोलॉजिकल एवेल्यूशन ही कोई नहीं हुई हुई, ना इनको किसी ने कुछ समझाया हुआ है, कुछ पढ़ाया हुआ है, कुछ लिखाया हुआ है, कोई गेम साइज डिसाइड हुई हुई है। हर मैच में वही बातें कि पता नहीं क्या हो गया, टॉस गलत वो कर दिया। भाई इतना मुश्किल काम है यार, 5-6-10-11 चीज़ें ही है ना भाई। पिच रिपोर्ट है, इतना तो हमें भी पता चल गया है। पिच देखो, हालात देखो, ऑप्शंस देखो, बैरोमीटर सेट करो, KPI सेट करो, टीम बनाओ, उसके बाद टीम में डालो और उसके बाद खेलो। इनके बड़ी जोर की कोई चीज हाँ, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बोलें प्लीज। नहीं कंटिन्यू आप बोले। नहीं करते हैं ना, इनके ऊपर भी आते हैं। इनको रोकना बनता है अभी, जरा आप बोलें please। हाँ जी, तो आ जाते हैं आज के मैच पे वापस। यार आज के मैच में सबसे जो मेजर थिंग टू नोटिस दैट न्यूजीलैंड हैव बीटन यू 3 स्ट्रेट मैचेस। उनकी टीम का बैलेंस बेहतर है, उनकी टीम में डिफरेंट ऑप्शंस है। आज नेथन जो उनके ऑलराउंडर खेल रहे थे, उसने 2 ओवर किए, उनको रन पड़े थोड़े, 2 ओवर किए।
पिच में स्पिन हो रहा था, दे हैव द ऑप्शन टू यूज़ देयर स्पिनर्स. अगर उनके पास पेस में स्पिन नहीं हो रहा था तो अपना पेसर से ओवर कर लेते. उनकी टीम ओवरऑल मोर बैलेंस है. उनकी टीम बेटर है इन टर्म्स विदाउट साइम स्पेशली. उनकी टीम बेटर है. अब टीम बेटर है तो आपको यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द कंडीशंस. हम गए आई मीन रिजवान ने बोला कि भाई डी होगी शाम में, दैट इज़ वाई वी वांट टू बैट. Who told him that? कल Like देखा कोई होगा. इनका कोई टीम नहीं होती, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं होती, कोई बैठ के पिच रिपोर्ट नहीं पढ़ता. एक पेशावर में एक दिन पहले देख लिया था ड्यू पड़ेगी. खैर, ये तो मैंने तो लर्न है. हाँ. इनिंग्स ब्रेक पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है तो ड्यू नहीं हो गया. अब इसका क्या साइंस है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की गूगल पे, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया. साइंटिफिक कुछ चीज़ें थी. एनीवे, तो जब रैंडम लोगों को पता है कि भाई ड्यू नहीं होगी तो इनको क्यों नहीं पता, ये बात तो हो गई. न्यूजीलैंड हैड एन एडवांटेज. अब पाकिस्तान क्रिकेट में अंडरलाइंग स्टैट्स मिलना ज़रा मुश्किल है, बट इफ़ जिस विजुअली जो मैंने पूरा 50-100 ओवर देखे, न्यूजीलैंड के लिए थ्रू आउट स्पिन हो रहा था बॉल एंड तक. पाकिस्तान का स्पिन शुरू में हुआ, फिर बॉल थोड़ी सॉफ्ट हो गई तो स्पिन होना बंद हो गया. अब स्पिन होने में भी जैसे उमर पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर ज़रा थोड़ा तेज़ बॉलिंग करते हैं और ये न्यूजीलैंड के स्पिनर्स दे कैन वेरी द पेस, दे कैन बॉल स्लोअर. अब जो बॉल स्लोअर का ये है कि हम यार पता नहीं दो जब से कोविड में ये पाकिस्तान न्यूजीलैंड एक दूसरे से खेलना शुरू हो गए, व्हाट यू सीन इज ब्रेसवेल आता है, वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करता है, पिच करता है, ऑफ स्टंप पे लाता है. रिजवान को और बाबर को वो यहीं बांध देता है. स्क्वायर लेग ऊपर होता है, मिड विकेट ऊपर होता है, वो सिंगल नहीं पाता. सिंगल ना वो लैप स्वीप ट्राई करता है. स्वीप उसने आज आके तकरीबन 90 बॉल्स के बाद उसने स्वीप ट्राई किया, दूसरी पे वो आउट हो गया. ना ऑफ स्टंप के बाहर हाफ बॉल ही हो उस पर भी वो 1 रन मिले. आपके पास चौथा फील्डर अंदर होता है, पांचवा फील्डर अंदर होता है. एक ना एक एंगल आपका या ऑफ साइड पे या लेग साइड पे खुला हुआ ही होता है बाउंड्री ऑप्शन आपका. अब सारे अभी रिसेंट जो मैचेस निकाल के देख लो, अबरार का भी ये है, खुशदिल पे भी होता है. आज तो खुशदिल पे हुआ, दो स्वीप मारी लेथम ने और बाउंड्री हो गई. शुरू की 2-3 डॉट होती हैं, उसके बाद उनको लगा यार थोड़ा सा चांस लेंगे, ईजी बाउंड्री है. सलमान आगा आया, उसने चांसेस लिए, 28 बॉलों पे 42. सिमिलरली खुशदिल शाह आई थिंक 60 और 40 समथिंग 69 और 40 समथिंग बॉल्स. ठीक है, चांस लिया उन लोगों ने यार. बाबर आजम लोग जो भी बोलते हैं, ही इज़ much more talented in terms of batting ability, pure batting ability in comparison to both खुशदिल शाह एंड हमारा सलमान आगा. बट वो चांस ही नहीं ले रहा यार. मतलब 10 रन पर ओवर पे चला गया. जब वो तैयार आया, सलमान आगा आया, मैच खत्म हो गया. उसके फैंस उसके डिफेंस में ये बोलेंगे कि भाई वो इसलिए चांस नहीं ले रहा बिकॉज को पता है कि पीछे में आउट हो गया, कुछ तो होगा. मैच तो हार गया ना वैसे यार. हाँ, मैच तो फिर भी वो बस फिर बात तो वही है ना, हम 300 रन बनाने ही यार. तो यही सर मैं वही कह रहा हूँ, रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, उसके फैंस ये बात आज बोलते हैं. हाँ बहुत जनरली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, समटाइम्स गलत भी होता है. सर 150 बट बॉल आज डॉट खेल गए ना. हाँ, डॉट बॉल तब बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज 4-5 फील्डर अंदर हैं. बहुत आसान होता है यार. 150 डॉट बॉल नहीं होती ना, आई थिंक रिकॉर्ड बन गया. इस वक्त आप मॉडर्न डे क्रिकेट देख लो, जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वनडे में, ठीक है, बाउंड्री एंड ओवर हर टीम चल रही है. न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंडिया, किसी को उठा लो, कितनी भी टफ कंडीशन है. अब जो नए रूल आ गए हैं, सर्कल के अंदर आपके सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं पहले 10 ओवर और थ्रू आउट 4 फील्डर. तो आपके पास एक वेकेंट एरिया होता ही होता है. स्पिनर पे खास तौर पे, इवन पेसर पे भी आपको अगर पता है कि एक बंदा क्या लाइन लेके कर रहा है, आप इतने स्किल्ड बैटर हो कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपना गैप निकाल सको. आपके बैटर्स की गलतियां रही हैं, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को क्रेडिट जाता है. देखिए वनडे क्रिकेट में अब एक बाउंड्री 60-65 मीटर की थी, तो आप बैट्समैन को आउट प्ले किस तरह कर सकते हो, उसको डिसीव करके. आपकी पेस वेरिएशंस 0, कटर 0. आप बैट्समैन को मुंह पे गेंद कर रहे हो एक्सपेक्टेशन के साथ कि रिवर्स होगा, रिवर्स नहीं हुआ, आपको छक्के पड़े ना. और पाकिस्तान ने 40 ओवर में भी देवर 207, 207 थे, वहाँ आखिरी 10 ओवर में 113 रन दी. साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, यही 300 के नीचे का बैरियर होता. आपकी बैड लक हुई, फ़खर भी इंजर्ड हो गया, वो ओपन पे नहीं आया, बड़ा फ़र्क पड़ता. आपने देखा था यही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब फ़खर ने ओपन किया था, दे टुक अ गुड स्टार्ट, अच्छा तगड़ा खेला, भले 4-5 ओवर खेले लेकिन रन रेट 6-7 पे लेके चले थे. आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 350 चेस किया, क्या था आपके शुरू के 10 ओवर में 70-80 रन थे, 90 रन.
तो फाउंडेशन चाहिए ना आपको। अगर आप 320 चेस कर रहे हैं, आपके 10 ओवर में 20 रन थे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू कवर अप फ्रॉम दैट? ना आपके पास पावर हिटर हैं, ना आपके पास इनिंग बिल्ड करने वाले हैं, आपका मेंटल ब्लॉक का शेल चला हुआ है। आप उस शेल से बाहर निकलेंगे तो कुछ करेंगे। एंड दिस इज टीम पाकिस्तान। अभी हम आज इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गॉड फॉरवर्ड कोई मौजूदा हो जाए 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की तरह, आप इंडिया को संडे को मार दें, आप देखेंगे यही सारे जो है वापस से लाडले बन जाएंगे। नहीं, वो नहीं होने वाला। वो अगर हो भी गया ना तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये जो टीम है ये यही कर रही है खड़े पे धोखा। ठीक है, तो धोखा वो दे रही है बार बार, और वो इस तरह दे रही है कि वो क्या करती है, हर टूर्नामेंट में जाती है, शुरू में हक देती है मैं और क्या आ गया, फिर लोगों को सिंपैथी हो जाती है, बैठ के ये हो गया, फिर जो लोग टीम से बाहर होते हैं उनकी पीआर टीम पोस्टें लगाना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे शुएब मलिक आर्मी आपको देखा होगा, लाखों पेजेस हैं, हर बंदा उनको दिखा रहा था कि उन्होंने दुखियाँ बनाई थी यहाँ पे पीछे मार के आते। वो 2000 के अंदर जब वो बैटिंग करता था ना, उसका सिग्निफिकेंट शॉट था कीपर के पीछे, उस साइड पे कौन सी साइड होती है, लेट कट हाँ लेट कट वो मारता था, वहाँ पे दुखियाँ तिक्कियाँ वो मारता रहता था। वही हाईलाइट्स हैं दुखियाँ तिक्कियाँ की, अ कपल ऑफ सेंचुरीज अगेंस्ट इंडिया, और वो बैठ के उनकी टीम जो पीआर पेजेस हैं वो चला रहे होते हैं। अब गॉड फॉरबिड आपने इन्होंने उसको हरा दिया था इंडिया को, याद है आपको, जब 10 विकेटों से हराया था वो सर, वो जो जीते थे मैच उसके बाद जलील हो गए अगले 4 साल। तो सर नहीं चाहिए इंडिया से भी हार जाएं, ताकि पूरी तरह जलील हो के हार जाएं, उसके बाद शायद किसी को अकल आ जाए, कोई चांस ले ले, कोई चेंज कर दे सिस्टम में, बिकॉज लग तो नहीं रहा कोई चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं लगने वाला। उसकी तो बेसिक वजह क्या है, मैं अभी सोच रहा था, तुम लोग बातें सुन रहा था, उसकी बेसिक वजह ये है कि भाई जो पावरफुल पीपल है ना, जिनकी वेस्टेड इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर इन गवर्नमेंट इन पावर, उनका पब्लिक परसेप्शन बढ़ गया कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा दी, सिक्योरिटी एजेंसीज को वाह हो गई, एयरफोर्स ने भी आज ओपनिंग दे दी, समझ रहे हो। जो पावरफुल पीपल थे उनकी चार चांद लग गए। अब नोबडी गिव्स द एक्चुअल फक के नहीं यार, ये भी चलो चैम्पियन ट्रॉफी तो हो रही है, अपने घर में हो रही है, लेट्स विन इट यार, इट्स अ गुड चांस। ये वही वाला चांस है जो आपको इतनी कुछ टीवॉ की ऑस्ट्रेलिया नहीं आई थी, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा सकते थे अपने होम पे 2 साल पहले जो आए थे, बट उसमें भी आपने रोड बना दी, और आखिर में क्या हुआ, टेस्ट में हारे लेकिन वनडे जीते थे आप। यार वनडे भले जीते थे बट टेस्ट में तो हारे थे ना बहुत, समझो ना। वनडे में भी किसको हराया यार, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी जाके चलो ऑस्ट्रेलिया को हराया, ठीक है, अच्छी विन थी जो भी था, बट बात सही है, सोल नहीं है टीम की। जैसे इट्स नॉट लाइक इंजमाम और सलीम मलिक या यूनस खान या मिसबाह उल हक या वसीम वकार आउट ऑफ फॉर्म थे, या आपस में झगड़ रहे थे, इस तरह से टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, या उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये जो करंट क्रॉप है और आगे भी जितनी फ्यूचर क्रॉप आ रही है, थैंक्स टू डोमेस्टिक में जो आपने बर्बादी मचाई है खान साहब ने जब से आए थे, तो अगले फ्यूचर 10 साल में भी इसी तरह के लोग आएंगे। क्योंकि जो मैं पिछली वीडियो में आपको कह रहा था कि जो टॉप पे जाएगा उसको सेटल नहीं होने देंगे, तो आप समझ रहे हो, तो ये लेफ्ट विद 3 और 4 ऑप्शंस। एक टेक्निकल बात करते हैं। फर्स्ट, पाकिस्तान के जो जितने क्रिकेटर जो आप यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, ये आप कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं? आप पीएसएल से कर रहे हैं। लिस्ट एक क्रिकेट, पीएसएल तो T20 है ना, यही तो बात कंप्लीट करने दें ना। पीएसएल से कर रहे हैं, पीएसएल T20 क्रिकेट है, आपकी लिस्ट है क्रिकेट का मयार क्या है? कभी वो तो बर्बाद है ना। सेलेक्टर तो जाते नहीं है देखने के लिए, वो तो सिर्फ स्टैट्स देखते हैं, किसने कितने रन किए, कितने आउट किए, किस कंडीशन में किए, किसके अगेंस्ट किए, क्या सिनेरियो था, इम्पैक्ट क्या था। एक ऐसा स्टैट निकालना चाहिए, दिखना चाहिए कि किस प्लेयर के 5 रन थे तो उसका गेम पे इम्पैक्ट क्या था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि जो सिलेक्टर मैच देखने नहीं जाते उनको ज़रा इन डेप्थ डिटेल पता चले। यार इस करंट जनरेशन की ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक फॉल्ट ये भी इनकी नहीं है, क्योंकि अभी जब पैसा बहुत आ गया उस्ताद, पहले ज़माने में अगर आप इंग्लैंड का टूर करता था पाकिस्तान, तो इमरान खान वसीम अकरम को पहले काउंटी में भेज देता था मेन सीरीज से पहले, कि जाओ भाई देख क्या कंडीशन क्या है। वो पता नहीं किस में खेलता था, लैंकेशायर में खेलता था, और डेविड लॉयल के पास, वो उसका कोच था डेविड लॉयल शायद, तो मुझे वो उसकी कुछ हाइलाइट्स याद हैं। तो वो भाई साहब जो थे वो बहुत पहले चले गए थे भाई। तो रीज़न ये देखिए, अब लोग जाते हैं बीपीएल में ना, आप वो तो वही प्रॉब्लम है ना, कि जो आप जितनी क्रिकेट ग्लोबली खेल रहे हैं वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें लिस्ट ए या जो 50 ओवर की जो क्रिकेट है, ये टेम्परामेंट बिल्डिंग क्रिकेट होती है। आपके पास ऐसे बैटर है ही नहीं जो स्ट्राइक रोटेशन के साथ 80-90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके लंबी बारी खेल सके। T20 में क्या उखाड़ लिया आपने? नहीं तो T20 के अंदर आप, चलो T20 सब खेलते हैं, सब डोमेस्टिक भी खेलते हैं, बाहर मुल्क में भी खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, सही है। वनडे इम्पैक्ट हो गया, टेस्ट इम्पैक्ट हो गया, T20 में क्या उखाड़ा भाई? अभी ये से हार गए। अभी आप वो ये वाला वर्ल्ड कप हटा के आप हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में आ रहे थे ना। नहीं, कब आए थे लास्ट टाइम? फाइनल इंग्लैंड के साथ आप फाइनल खेल के हारे हो, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से आप सेमीफाइनल हारे हो। इंग्लैंड के साथ जब आप फाइनल में आए हैं, वो किस तरह आए वो आपको पता है? देखो बताऊँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किस तरह से आए? अनबीटन आए,
इंग्लैंड के साथ जब हारे अनबीटन आए सर जिम्बाब्वे से हार चुके थे। साथ यूएई वाला था, अनबीटन यूएई। अनबीटन यूएई वाला था वो जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। हाँ, वो वेड ने छक्के मारते अफरीदी को, उस टाइम भी वो यॉर्कर ही डाल रहा था। समझ नहीं आएगी उसको, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनके सर करंट क्रॉप इज़ यूजलेस, यही करते रहेंगे, ये कभी फॉर्म में नहीं आएंगे। ये छोटे मोटे चीज़ें थी, थोड़ी बहुत पीआर का एंगल हो गया, कोई किसी ऐड में आ गया, कोई अच्छा लगता है, कोई ये अच्छे कट्स आ रहे हैं, अच्छे ऐड आ रहे हैं, पीसीबी को पैसा मिल रहा है, जो भी हो रहा है, उस चक्करों के बेसिस पे टीम बना दी है। सोल्यूशन की बात करें ना, सोल्यूशन सर क्या सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन तो यही होगा कि आप ओवरऑल करें, आप जीतने के लिए जाएं, मेंटालिटी चेंज करें, वो चेंज करेंगे नहीं। मेंटालिटी देखिए, आपके प्लेयर पहली बात दिलेर नहीं है, हर किसी को इनसिक्योरिटी है कि मेरी टीम में जगह बन जाए। इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स और जो है वो चांस के ऊपर आए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स आपने क्या किए हैं? बाबर आजम उसके ज़िंदगी भर वैली आउट ऑफ फॉर्म है, आप उसको ओपन करा रहे हैं, ठीक है। यही बाबर आप 3 पे होता, आप देखें जो उसने इनिशियली नया बॉल को सी ऑफ करने के चक्कर में जो 40 बॉलें खाई हैं, आप एंड में मैच हारे हैं 60 रन से, 3 ओवर पहले ऑल आउट हुए हैं, तो 18 में 40 बॉलें मिलाएं तो 58 ऑफ 60 रह जाते। अगर न्यूजीलैंड के बॉलर 15 साल के लड़के होते हैं ना न्यूजीलैंड के, बाबर आजम फिर भी मैच नहीं जिता सकता आपको। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, बाबर आजम कभी भी आपको मैच नहीं जिता सकता, पीरियड। और कोई मैच उसने अगर जिताया भी है, वो भी जिताया हुआ नहीं है, वो दोबारा देखना मैच, गौर करना किसने असल में क्रूशियल मोमेंट में कोई विकेट ली होगी, कोई कैच पकड़ा होगा, या कुछ हुआ होगा, या किसी ने पार्टनरशिप जमाई होगी, या कुछ हुआ होगा। ही इज़ नॉट अ लाइक ही इज़ इम्पोस्टर। उसके अब आप बताऊँ, बाबर आजम, अगर बताऊँ, मैं आगे उसी चीज़ पे आ रहा हूँ ना। देखो यार, हम रहते हैं 21st सेंचुरी में, हमारा सोशल मीडिया का दौर है अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी लोग हम जैसे नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, कोई एक्सपोज हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। भाई असल लाइफ में लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो टीम है ना, वो जो दिखती है ना पेपर में, जो पीआर में, जो एड्स में, और जो आपको वाइब आती है, और किंग कर लेगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ किंग कर लेगा, भाई साहब की पॉडकास्ट देखी आपने? उसने खुद बोला है कि मैं मुझे किंग ना नहीं यार सर जी, उसकी हसन अली की पॉडकास्ट आई है अभी, एक और पॉडकास्ट आई कि है। वो जो कह रहा है कि साइम अयूब को जो ट्रीटमेंट दिया, क्या बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं यार तो बात भाई गलत नहीं है। ग्रजेस तो है ना, बात गलत नहीं है, बात ग्रजेस तो हैं और बात सही है। बात गलत नहीं है यार। नहीं कि उसका एक रिप्लाई भी था ना, एक बंदे ने किया हुआ था। क्या? और तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि भाई जब वो इंजर्ड हुआ था, उसको फैसिलिटीज़ दी थी, उसके बाद उसको मल्टीपल चांसेस दिए प्रूफ करने के लिए, उसने परफॉर्म नहीं किया ना। इंजरीज का इंजरी ट्रीटमेंट जो हुआ है, हाँ, जो शाहीन का भी हुआ है, जो हसन अली का हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स का हुआ है, जिस तरह से इस दफ़ा फैसिलिटेट किया गया है स्पेसिफिकली साइम को, उस तरह से नहीं हुआ। शाहीन जब गया था तो आफरीदी ने सारा बुकिंग, शाहिद आफरीदी ने होटल की बुकिंग, सारे मंजन, ये सब आफरीदी ने कराया था, ठीक है। उनको बाद में पैसे मिल गए होंगे, बट ये सब अरेंजमेंट, डॉक्टर का अरेंजमेंट। शुएब अख्तर साहब जो थे ना, उनका पाँव फ्लैट था, वो बैठ के संचे लगाते थे, पानी निकालते थे, जो भी करते थे। बात सारी ये है कि उस बंदे को कुछ भी करके ना, लाइक बाय हुक और बाय क्रूक उसको जा रहा था पिच पे यार वो परफॉर्म अच्छी, करना था। एक वो भी होती है ना, उनसे भी ना 2023-3 में भी ग्राउंड पहले ही उसमें बाहर हुए थे ना, 7 में भी बाहर हुए थे। खैर आज के मैच वापस आ जाते हैं। आज के मैच पे अगेन ठीक है, बाबर ने सिंगल करना था, आपने डिसाइड किया, उसको रोल दिया हुआ है, तो फ़खर जो सिंगल भाग ही नहीं सकता, उसको क्यों भेज दिया यार तुम लोगों ने? इट्स अमेजिंग मैन। ये तो फ़खर का तो यार आपका मिसहैप हो गया ना, आपका ओपनर खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है ना, इट्स फाइन। आपके पास 2 नीचे सलमान 150 रन करके आया, 140 रन करके आया, तैयब ताहिर की 2 डिसीजन देंगे। बाबर ने सिंगल ही करना है, बाबर ने मारना नहीं। आपने रोल, चलो रोल दिया हुआ है, उसने खुद डिसाइड कर लिया, वॉट एवर द हेल दैट इज गोइंग ऑन। एक तरफ से एक बैटर है जो सिंगल भाग नहीं सकता, दूसरी तरफ एक ने डिसाइड किया मैंने सिंगल ही लेना है, कि हाउ वुड इट वर्क? वो नहीं कर सकते सर कुछ भी, वो It is दिमाग insane. काम ही नहीं कर रहा, कोई प्लानिंग ही नहीं है, और कोई कोहेजन नहीं ठीक है यार। भाई। अब देखें पाकिस्तान क्रिकेट में उतनी डेप्थ नहीं है। अगर आपको बहुत, जैसे 2007 पुरानी बात करें, 2007 में क्या हुआ था, रज़ाक निकल गया था और शाहिद अफरीदी 2 मैच का बैन लग गया था, आपका टीम का बैलेंस कम्प्लीटली आउट हो गया था और आप हार गए, दोनों आइलैंड से हार गए, उससे हार गए। अब यहाँ साइम बाहर, उन लोगों ने एक जो स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की थी, और उनको अगेन आकिब भाई को, क्योंकि हमारे ऊपर से चेंजेस होते रहते हैं, आकिब जावेद को, रिजवान को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला टू सेट द टीम। उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट क्या नाम है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वो ये थी कि भैया टॉप 6 में हम 10 ओवर रखेंगे, 4 बॉलर खिलाएंगे और इस तरह से हम जाएंगे। साइम के बाहर होने से वो कम्प्लीटली उनको इट इज़ ब्लोन आउट द वाटर। उनको 3 मैचेस मिले हैं जिसमें वो नया कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश करें, वो नहीं बना। तो वो और जो जीते, डेप्थ नहीं है ना सर, डेप्थ नहीं है, बर्बाद हो डेप्थ नहीं है। और
अगर अगेन जो हम जीतते भी आए ना, 2009 का वर्ल्ड कप था जो हम T20 का जीते हैं, उसमें भी यासिर अराफात गया था और सलमान बट गया था. आई थिंक इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली इट वाज यासिर अराफात. पाकिस्तान इंग्लैंड से आ रहा, आई थिंक पाकिस्तान फिर हॉलैंड को हरा के किसी तरह अगले राउंड में पहुंचा था. ICL वगैरह का चक्कर भी चला था. बीच में कोई इंजरी हुई, रजाक गया, रजाक नीचे हिटर आ गया, आपने अफरीदी फाइनल में 3 विकेट ली थी, अफरीदी को ऊपर भेज दिया. आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बन गया, बैलेंस हो गया. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे उस टाइम पे थे. ये बेसिक चीज़ है ना, मतलब यार मतलब कोई बोगस है एक दूसरे के खिलाफ, मतलब क्यों, मतलब बात अल्ताफ बड़ी सिंपल सी है. व्हेन यू आर लूजिंग बहुत सी चीज़ें इंसान फिर सामने लाता है. जब आप जीत रहे होते हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आपकी जो कब डिफाइंड जीते कब है, कंसिस्टेंट कब जीते हैं यार. अभी आप ये अभी पिछले 1-2 साल हटाओ, उससे पहले आप 4-5 साल अच्छा जीत रहे थे. क्या जीत रहे थे? सरफराज की कप्तानी के अंदर भी आप 2 साल तक हारे नहीं अच्छा हो. एक सेकंड, सरफराज इतना बाप कैप्टन था ना. अगर देखो सरफराज वाज अ वेरी गुड कैप्टन कंपेयर टू ऑल दिस करंट लॉट. मे बी ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन पाकिस्तान हैड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. ठीक है, निखिल बात ये कि व्हाई डिड ही गॉट आउट? He got out because he was not performing and he lost some series. भाई बहुत से मैं आपको Not कप्तान T20 गिना दूं. series, he lost one day and T20 series. भाई तो आपको वनडे टेस्ट को करते बाहर आपने 12 सीरीज 11 सीरीज लगातार जीते, एक जबरदस्ती हारे पूरी टीम मिलके और उसको बाहर किया. ये पहली बार तो नहीं है ना. यूनुस खान के अगेंस्ट भी तो हल्फ उठा था ना सारी टीम का कि इसको बाहर करना है. आपके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के अगेंस्ट क्या क्या हरकतें की हैं, क्या क्या सियासतें हुई हैं. ठीक है, बात ये पाकिस्तान का एक अलमिया है. फैक्ट ये है, सिंपल सी बात, कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी थी. आप चैम्पियंस ट्रॉफी जो जीते वो 50 ओवर की जीते थे 17 में. उसी टाइम पीरियड के बाद आप 2 साल नंबर 1 रहे हो T20 क्रिकेट में. उसके आगे मिसबा उल हक रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान नंबर 1 टेस्ट टीम थी. टेस्ट मैच जीता था मिसबा, अगर आप भूल रहे हैं, आपको याद होगा. ठीक है, तो पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 था. ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 5-6 साल पुरानी बात है. यार एक बात बताऊं, वो देखो ना, बात बताऊं क्या है, भूल गए ना, आवाम भी भूल गई. नहीं सर, मुझे याद है, और मुझे वो भी याद है कि उस सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट ऑफ एरा ऑफ पाकिस्तान में मसले भी बहुत थे. अगर ग्रेटेस्ट एरा आपका था 90s. हाँ नहीं, मैं वैसे ही, ठीक है, दैट वाज योर ग्रेटेस्ट एरा. जनरल बात बताऊं, मुझे अभी भी याद है मिसबा की कैप्टनसी में वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ मैचेस टू इंडिया in different tournaments. We performed shit in ICC tournaments. ठीक है, apart from 2011 का वर्ल्ड अच्छा, कप. मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल है, बात पुरानी कर ही रहे हैं. आखिरी पाकिस्तान इंडिया टूर पे गया था, आपको याद है कब गया था? 1999 में. 2013 में गया था. 2013 में. सीरीज रिजल्ट क्या था? मिसबा जीता था. सीरीज क्या था? मिसबा जीता था. और किस तरह से मारा था पाकिस्तान ने इंडिया को? दो मैच फिर शुरू में जीत गए थे. कितना रोला के, और तीसरा मैच इसलिए हार गए थे, ये मैं वहां पे बोलता हूँ कि पाकिस्तान सीरीज विन अगेन खैरियत से एयरपोर्ट पहुंच जाए. अच्छा एक सेकंड, एक देखो मेरी बात समझो. मिसबा टेस्ट मैच जीता, 90% मैचेस कहाँ हुए? दुबई में हुए. बात समझो ना. देखो आप अवे कितनी सीरीज जीता, आप इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करके, तो बहुत बड़ी बात है. इंग्लैंड में, अरे इंग्लैंड को आप बर्बाद करते थे 90s में, 2000 में. क्या बात कर रहे हो उस्ताद? 90s के अंदर इंडिया इंग्लैंड ने आपको 2001 में कराची टेस्ट भी हरा चुका है. बात सारी ये, इंग्लैंड को ना आप 87 में, 92 में, 93 में हराया आपने, 96 में हराया. इजाज़ अहमद ने कोई सेंचुरी मारी थी. ये इंग्लैंड को आपने डोमिनेट किया. इंग्लैंड में जाके तो उसने अगर ड्रॉ कर दिया, इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी. उसके टेन्योर के अंदर अचीवमेंट्स बहुत सारी थी छोटी मोटी, बट बेस लाइन जो मसला था ना, वो वहीं का वहीं था. मेंटालिटी का मसला, और वो डिफीटिस्ट मेंटालिटी का मसला, वो बाकी चीज़ें, उसकी डिसीजन मेकिंग में जो चीज़ें आती थी वो उसने कैरी फॉरवर्ड कर दी ना, वही मेंटालिटी आगे. और बाद में वो बोर्ड में आके भी बैठ गया, उसी ऊपर वो वैसे ही करता रहा. तो ही वाज अ गुड कैप्टन. सॉल्यूशन की बात करो अल्ताफ, ये तो पॉइंटिंग फिंगर है. भाई सॉल्यूशन सिंपल है भाई, रन इट लाइक अ कंपनी भाई, बी प्रोफेशनल. दो पैरेलल हम लोग बी प्रोफेशनल वाला सीन है भाई. दो पैरेलल बातें कर रहे हैं. एक तो हम आज के मैच की बात कर रहे हैं, एक पुरानी बात कर रहे हैं. ठीक है, पुरानी अगर हम बात कर लें, जो इंग्लैंड का 90s क्रिकेट वाज वेरी डिफरेंट. अब जैसे फुटबॉल में हो गया है कि भैया चेल्सी जीतेगी, आर्सेनल जीतेगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतेगा, पहले की बात. चलो इंग्लैंड वाज वेरी डिफरेंट. फुटबॉल में जिस तरह हो गया कि आपका वेज बिल ज़्यादा होगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है बिटवीन योर वेज बिल एंड द टाइटल्स यू विन. क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वो होता गया है. अब इंडिया लास्ट वर्ल्ड 2011 में जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता 15, 19 जीता इंग्लैंड, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया जीत गया. T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज, पैसों का लिंक बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द रिचर नेशंस आउटसाइड ऑफ द 3.
आउटसाइडर्स और टॉप 3। हमारा मसला ये है कि हम पैसा एक तो सही जगह लग नहीं रहा, और जो ये बार कॉन्स्टेंटली जो चेंज हुआ है, जो ऊपर पॉलिटिकल चेंज हुआ है और उसके नीचे फिर उस यहाँ पे भी चेंज आया। थैंकफुली ये उनको शायद 1 साल हो रहा है, क्या नाम है, मोहसिन नकवी साहब को 1 साल हो रहा है। ये 3-4 साल 5 साल निकाल लें, थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, तो वो जो कॉन्स्टेंट अपहीवल था, आज इसको निकाल दो, आज इसको लगा दो, आज ये कैप्टन है, आज शाहीन कैप्टन है, आज बाबर कैप्टन है, आज रिजवान कैप्टन है, आज शादाब कैप्टन है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान। उनसे मुल्क नहीं चला, टीम लाएंगे। खैर आगे मैं फिर आज के मैच कैप्टनसी की बात हो रही थी। आई थिंक रिजवान इज़ अ फैंटास्टिक, मेरे ओपिनियन में, इन कंपैरिजन टू बाबर, रिजवान इज़ अ मच हायर स्किल्ड कैप्टन। आज भी जो उसने किया था इन टर्म्स ऑफ, पहले वही जो जिस टैक्टिक पे वो साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया था, आज उसने ट्राई किया पूरा कि किसी तरह विकेटें ले ले अपफ्रंट विथ शाहीन। ही ट्राइड बॉलिंग शाहीन एंड नसीम एंड हारिस एंड अबरार अपफ्रंट। 2 ओवर उसने बचा के रखे उसके अबरार के 5 जब फील्डर बाहर हो जाते हैं, फिलिप्स आएगा, मैं किसी तरह फिलिप्स को उसमें आउट करवा लूँ अबरार से, या क्या नाम है उसका लेफ्ट हैंड स्पिनर खुश दिल से करवा लूँ। वो नहीं हो सका, वो अच्छा खेल गया, नहीं हो सका। फिर वंस वो हो जाता है तो फिर यार अच्छा एंड में आते के तो अलावा मैं अगेन वही बात करूंगा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं उनकी जो लाइन ऑफ लेंथ और जो था ना, वो डरा हुआ घबराया हुआ बॉलर था। देखो आप भी बात करते हो लटका के गेंद करना, भी आप कहते हो ना कि बैट्समैन निकल नहीं रहा, चल नहीं रहा। एक फ्लाइटेड गेंद करने वाला बॉलर कौन होता है कि बैट्समैन पैर चला रहा है तो बॉल को खींच लिया जाए। भाई इतनी क्रिकेट तो जो खेला है वो ये बात समझता है। अच्छा मेरे बड़े यार अजीब से सवाल होंगे आप लोगों से भी। आपने टिपिकल बच्चों वाली आपकी जो डर घबराहट आती है ना, जब आपको मार पड़ना शुरू होती है तो आप तेज तेज करना शुरू कर देते हो। आप पूरा मैच के रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, आप सिर्फ ये देखो जब तक पाकिस्तान के स्पिनरों ने शुरू के खुशदिल के 4 ओवर में 12-15 रन आए थे, रन उसके अगेंस्ट नहीं बन रहे थे। आईएन हुई, उन्होंने चलाना शुरू किया, जो बात कर रहे थे कि स्वीप टांगे रख के स्वीप मारना शुरू किए, उनके फर्मे टेढ़े हो गए, लाइन खराब हो गई, तेज तेज शुरू। अच्छा, I have a basic question. You guys are much more expert than me when it comes to cricket basics and some laws and some pitch reports. मैं इतना डीप में नहीं जाता यार। हर टीम खिला रही है स्पिनर। पहला सवाल तो आप लोगों से ये, आप लोग बारी बारी कर लें पहले, हम लोग क्या सोच के गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, यू टॉक अबाउट टेम्परामेंट, यू टॉक अबाउट एंडोरेंस एंड पेशेंस, ठीक है। एक बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, साजिद खान, नुमान अली है, ठीक है, और वो यार्ड मचा रहे हैं इस पिच पे, लोकल पिचेस पे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में आपने स्ट्रेटेजी आजमा ली, वो दिन भी लंबा होता है, पिच भी चेंज होती रहती है, जो भी है, बॉल ज़्यादा उसमें पड़ती हैं, इम्पैक्ट पड़ेगा पिच के ऊपर, जो भी है, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। बट एक बंदा टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है, 2 स्पिनर बाहर बैठे हुए, एक अबरार हो जाता, कुछ करते हैं स्पिन के ऊपर, कुछ करते हैं, ये फास्ट क्यों खिला रहे हैं? आई थिंक देखो बात ये, लोग कहते हैं ना कि यार ऑफ स्पिनर को तो बहुत मार पड़ती है फ्लैट विकेट से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं एक स्पिनर क्यों खिलाया? मैं ये बता रहा हूँ, ये तो रॉन्ग सिलेक्शन। अब ब्रेसवेल भी ऑफ स्पिनर ही है ना यार, इतना सिंपल बॉलर है कि उसको लिटरली नॉर्मल, आप हमारे कोई क्लब का लड़का दे दो उसको, ब्रेसवेल दे दो, वो उसको वाकई उसके हेड ओवर छक्का मारेगा। क्योंकि बात क्या होती है, इंटेंट की होती है। ये जो बात उन्होंने की ना, सर आप प्लेयर स्पेसिफिक जा रहे हो, मैं आपसे सिंपल सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग जो है नहीं किया ना, दिले नहीं कर आप एक स्पिनर क्यों खिलाया? कोई भी ऑफ स्पिनर, सिर्फ जो ऑफ स्पिनर जो बैटिंग नहीं करता, वो कोई भी कौन से T20 में, ODI टीम में बैटिंग करता है, साथ में ऑफ स्पिन करता है, कोई भी नहीं है। कौन है? अच्छा, हमारे पास ऐसा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है स्पिनर पाकिस्तान में नहीं, मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनली नेथन लाइन खेलता है, स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, स्पेशल बॉलर नहीं, अश्विन नहीं अच्छा, खेलता। एक बात बताओ, जैसे इंडिया अभी कौन कौन खिलाएगा स्पिन में? उनके पास है ना यार, याद खिला गया, कुलदीप शायद खेल जाए, कुलदीप तो बैट्समैन तो नहीं है कोई, एक हो गया ना, और वो भी तो है, और एक और जडेजा ऑलराउंडर है, अर्शदीप ऑलराउंडर है। अर्शदीप तो फास्ट बॉलर नहीं, अर्शदीप नहीं यार, क्या नाम है उसका? कुलदीप, अक्षर पटेल पटेल ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लैक ऑफ प्लानिंग है ना, जब पिच का नहीं पता, टॉस का भाई नहीं पता। आपके पास स्पिन करने वाले 2 ऑलराउंडर्स थे, एक रिटायर हो चुका है, कौन? नल्ला है वो एक नंबर का, इमाद वसीम। दूसरा था नवाज, जो कि कारतूस उड़ गया, बहुत अच्छा था नवाज, कारतूस उड़ गया। एक आपके पास कमाल का लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर था, यंगस्टर, उसको आपने भगा दिया यूएसए की, उसने अब वो सिटीजनशिप ले लिया, वो यूएसए रिप्रेजेंट करेगा। हसन खान, उस्मान कादिर भी ब्रेन ड्रेन हुआ। उस्मान कादिर बहुत टैलेंटेड था, इंटरनेशनल पे अपने आप को प्रूफ नहीं कर सका, डिसेंट बैटर था और बहुत बड़ा ब्रेक था, बहुत अच्छा गूगली था उसका, नहीं कर पाया। फिर आप उसामा मीर को ज़बरदस्ती लेके आना शुरू किया। आपके पास एक प्लेयर था साद नसीम, लेग स्पिनर था, डिसेंट बैटर था, वो भी गायब हुआ। फिर एक और बीच में आपके पास खेला था ये
जाहिद महमूद लेग स्पिनर. व्हाई नॉट यूजिंग साजिद खान एंड नोमान अली? देखो नोमान हाँ, अली ये तो एक और सवाल है, नहीं. इफ यू आस्क मी आई वुड लव टू गैम्बल विद साजिद खान, क्योंकि वो बैटिंग में भी दिलेर है. Exactly. आपने देखा है टेस्ट में भी वो आके लड़ता है, उसका वो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम. इफ साजिद खान ट्राइड इन द वनडे, T20 का पता नहीं, लेकिन वनडे के अंदर ही कैन बी ट्राइड. अच्छा एक और सवाल मेरा ये भी है कि यार कभी कभी ना आप जब कहते हैं ना कि यार हमें वो कहते हैं ना कुछ मसले विरासत में मिल रहे होते हैं. अब ठीक है रिजवान कप्तान बना, उसके ऑप्शंस ये थे, फ़हीम शहीम थे, सबको टीम में डाल दिया. अब किस तरह डाला, किसने सेलेक्ट किया, आई एम प्रीटी मच श्योर कि हर डिसीजन में उसका सिर्फ रोल नहीं होता होगा. बहुत सारे खलीफे बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली. अब टीम चलो सेलेक्ट होकर आ गई, बट ही कुड हैव डन समथिंग अनऑर्थोडॉक्स के फॉर एग्जांपल मतलब कभी हमने कभी देखा नहीं है इस तरह पाकिस्तानी टीम को अनऑर्थोडॉक्स हरकतें करते हुए. मे बी नसीम, हारिस या शाहीन है, उनमें से आप 2 फास्ट बॉलर खिलाते, एक को बैठाते, आप 2 स्पिनर लेके नहीं गए ना, लेके नहीं गए. तो देखो ये तो पाकिस्तान ने जो planning है ना अभी सर. अभी पिछले टाइम में जो पाकिस्तान की डोमिनेंट टीम थी, आपका क्या था, आपके पास ये जब आसिफ आमिर चले गए, उमर गुल एक फास्ट बॉलर होता था, उसके गिर्द हफीज़, सईद अजमल, आफरीदी, ये इनका ट्रियो स्पिनर का चलता था. और 20 ओवर फिर उमर गुल के 10 और बाकी 10 ओवर आगे पीछे करके किसी को भी पूरा कर देते थे. अफरीदी ऑलराउंडर, हफीज़ ऑलराउंडर. अजमल करता था, अजमल दोनों तरफ बॉल करता था, दोनों तरफ स्पिन करता था ना. फिंगर स्पिनर जो एक तरफ स्पिन करता है सिर्फ, वो वर्ल्ड क्रिकेट में ख़त्म हो गए. स्पेशलिस्ट वाइड बॉल में लायन है, नहीं खेलता. अश्विन है, 500 विकेटें हैं यार इन लोगों की, वो नहीं खेलते वनडे, नहीं खिलाते ना उनको. जो सक्सेसफुल टीम्स भी हैं वो नहीं खिलाती. स्वान नहीं खेलता था ज़्यादा, स्वान तो खैर यार पुराना वो हो गया. इसलिए नहीं खिलाती क्योंकि उनकी ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस हैं, दूसरी साइड पे कुलदीप बात यादव, वो बुमराह नहीं है. है. हमारे पास कुछ ये- है ही नहीं. ये हमारे जो पास बात कर रहे हैं ना, फास्ट में भी कुछ नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो बात कर रहे हैं यूटिलिटी क्रिकेटर की बात कर रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट, लिमिटेड ओवर, T20 हो या वनडे हो, उसकी डिमांड है ऑलराउंडर. सर एक बात हूँ, ये आप जो देखिए आपकी बात में समझ गया कि मॉडर्न क्रिकेटर की डिमांड है, हर चीज़ है, वो एक नॉर्म चल रहा है, वैल्यू बनी हुई है, वो आपकी बात आपके ठीक है. पास एक टॉप परफॉर्मर आया था जो अच्छा वनडे और T20 में स्पिन के 4 ओवर 10 ओवर निकालता था और बैटिंग ओके कर लेता था, शादाब खान. उनकी आंख इधर आ गई और उन्होंने बोला मैं 4 नंबर पे आके बैटिंग करूंगा, मैं कप्तान बनूंगा, मैं ये करूंगा. उसने बॉलिंग छोड़ दी. आज भी डोमेस्टिक क्रिकेट जो शादाब खान खेल रहा है, अपने आप को बॉलिंग से बचाता फिर रहा है. अच्छा एक और सवाल, ये जो इमाम उल हक साहब हैं, अब ठीक है वो उनके जो लोग कहते हैं कि बचपन के वो आ average है, जाएंगे. हाँ मुझे लगता है फ़खर की जगह वो आ जाएंगे अब. फ़खर की जगह वो आ जाएंगे. अच्छा अब तो खैर कोई इंजर्ड भी हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़खर की जगह आ रहे हैं, किसी और की जगह जाते हैं वो. मैडम मैं सवाल अगर पूछ रहा किसी हूँ, को लाना है तो आप फिर मेरे पीछे पड़ेंगे, लेकिन आई वुड गो फॉर शान. शान काट के लगा दो यार, लगाओ रील लगा दो, अभी रात में लगा देना ये रील. एक काम करते हैं, इसके फेवरेट कौन कौन थे, एक मिनट रुक जा. शान को ले आते, आजम आजम खान को ले आते. भाई देख मेरी बात सुन, टॉर्नामेंट में तो हगरे माशाल्लाह से पहला मैच हार चुके हैं, इंडिया से भी हारने वाले. मैं कह रहा हूँ कि मतलब इंडिया न्यूजीलैंड से आप हार चुके हो, इंडिया से भी शायद आप हार जाओ, जो चांसेस हालात लग रहे हैं, फिर तो आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाओगे. तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लेते हो. चल आखिरी ख्वाहिश, आजम खान से ओपनिंग करवाते. आजम नहीं, आजम टीम ओ पहला ओवर भी आजम अगर खान से आपको करवाते. अगर लाना ही है तो मैं रादर हारिस को लेके आऊंगा टीम में. हारिस एज अ कीपर बैट्समैन, मोहम्मद हारिस एज अ कीपर बैटर लाना है ना, दूसरा उस्मान खान की जगह एक दूसरा स्क्वाड में लाना है, तो आई वुड गो फॉर हारिस. कप्तानी कर रहा है शाहीन की वो. आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को ना विंडोज डिलीट कर देनी चाहिए. आई डोंट नो पता नहीं क्या बात की है, बट समझो कि पाकिस्तानी क्रिकेट अगर एक सर्वर है ना या कोई पीसी है, उड़ा दो, नया मंगवाओ यार, क्योंकि बहुत ओवरऑलिंग की जरूरत है यार. नया जो आने का चांस है बंदे का. अरफात में नास आएगा एज आई थिंक एज द ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी करता है. सर कोई लेकिन फर्क मसला नहीं ये है, पड़ेगा. मसला ये है कि वो कराची किंग्स में है, जहाँ पे अरफात मिनाज भी है और खुश दिल शाह भी है. अब उस बच्चे को चांस नहीं मिलेगा. सर अरफात मिनाज आ जाए या राशिद मिनाज आ जाए, कोई भी आ जाए सर, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिस्टम को करप्ट हो चुका है, और कुछ भी आप डालोगे करप्ट सिस्टम में वो कचरा ही बाहर निकलेगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट. यार अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बन गई है. करप्ट सिस्टम के बाद 90s में भी करप्ट ही सिस्टम था ना. वहाँ पे क्रिकेटर प्योर अच्छा रॉ टैलेंट था, क्रिकेटर अच्छा वहाँ है पे ना. सोशल मीडिया नहीं था. क्रिकेटर अच्छा आ रहे थे. अब ये है कि इंडिया में क्या, इंडिया में करप्शन नहीं है. हाँ इंडिया में करप्शन, इंडिया में भी अरे corruption इंडिया है. में सिस्टम है ना यार. बन गया ना सिस्टम. मोदी जी अपने क्या नाम है, जय शाह लगवा दिया ना उन्होंने, नीचे भी लगवाए होंगे डेफिनेटली. हमको आप जो इन क्रिकेट कीनली फॉलो करते उन्होंने हैं, पहले मुल्क भी ठीक कर दिया, इकोनॉमी भी ठीक कर दी. लेकिन वो क्रिकेट में इंटरफेयर नहीं कर रहे.
क्रिकेट में टीम में ये नहीं हो रहा कि भैया मेरी मर्जी का, आप शाहीन कैप्टन है आज, कल वो कैप्टन, मुझे शाहीन पसंद नहीं है तो अब बाबर कैप्टन हो जाएगा, मुझे बाबर पसंद नहीं है। अच्छा, वो इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहे भाई, सिंपल लॉजिक है, उनके पास बड़े फिश टू फ्राई वाला सिचुएशन है। हाँ। यहाँ पे जो आपकी टॉप ब्रास एलीट है वो बैठ के फ्लेक्स करते हैं कि भाई हम जो हैं वो डेल्टर बॉक्स में जाके मैच देख रहे हैं, हमारा एक फ्रेंचाइज भी है, हम इसको भी जानते हैं, वो हमारी शादी पे आया था बेटी की फलां टिमकाना। तो ये सर यहाँ तो ये चल रहा है ना, वही कह रहा हूँ ना, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना पावरफुल पीपल के, दे आर वेरी हैप्पी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, बल्ले बल्ले। फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स गोना बी डिजास्टर्स विच आई वाज प्रेडिक्टिंग 2-3 डेज बिफोर। मैं व्हाट्सएप पे जो आप लोगों को मैसेज कर रहा था कि देखो ये जो ट्रियो हमारा है, ये शेन वॉर्न, ब्रायन लारा और एडम गिलक्रिस्ट है, कुछ दिल शाह, फ़हीम अशरफ और तीसरा कौन था, अबरार अहमद। तो मैंने कहा उस्मान, तो मैंने कहा सर ये उस्मान, और वो खेले नहीं फ़हीम, क्या कैच लिया भाई, और देखा हमने कैच जो लिया उसने। कैच बड़ा अच्छा पकड़ा था सब्स्टिट्यूट, लेकिन और जो खुशदिल खेला तो उसने बॉलिंग भी डिसेंट की और बैटिंग में भी टॉप स्कोरर रहा है। क्या फ़र्क पड़ा उससे? फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो यार उसने अपनी मैच हरवा सिलेक्शन दिया तो था भैया। जस्टिफाई करवा रहा है। जब वो बैटिंग करने आया तो मैच आप हार चुके थे यार। यार देखो, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ 69 किया, फिर वो उसको बैड फील हुआ कि मैंने कोई गलत काम कर, उसे 69 में बना के हिसाब क्लियर कर दिया। नहीं साहब, जब आप वो ही वाज नॉट अंडर प्रेशर, द मैच वाज ऑलरेडी लॉस्ट, यू गेट माय उसने पॉइंट। अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई कर दी। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ ना, यही इसी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। ये वही वाली बात हो गई, जैसे मुझे डेजा वो फीलिंग आ रही है कि काफ़ी दफ़ा शुएब मलिक को टीम से निकाला था, फिर एक मैच आ रहा था और गलती से शुएब मलिक उसमें परफॉर्म कर लेता था, उसके बाद वो जो एक उसकी परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत भारी पड़ती थी, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में बहुत सारी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता बताऊं था। आपको, आप पता नहीं क्यों आप जिस प्लेयर के पीछे पड़ते हैं, आई हैव टू डिफेंड हिम, बट शोएब मलिक was a wonderful player. He was a good मतलब player. उस He player was a good की, player, ठीक है, but he was also someone who always used to pull legs. ठीक है, पुल वो तो उनका एक अलग अलग एक साइड है ना, लेकिन एज अ प्लेयर अगर आप बात करो, वो प्लेयर था जो पूरे वनडे के अंदर मिडिल पार्ट के अंदर 5-6 रन लेके चलता था। खिलाफ करूंगा honestly, मैं छोटी बात हूँ, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज वगैरह। यानी प्लेयर मेरे लिए ना, मेरे लिए प्लेयर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग नहीं है ना, कैप्टनसी है। मेरे लिए प्लेयर में प्रोफेशनलिज्म भी आता है, टीम वर्क आता है, यूनिटी आती है, ब्रदरहुड आता है। इफ भी बंदा, आप कह रहे हो उसमें बिल्कुल नहीं है कोई भी चीज़? नहीं, उसके खिलाफ काफ़ी लोगों ने बातें की ना कि उसने टीम में फड्डे करवाए या कभी कोई, किन लोगों ने बातें की ना? जो भी मैं किसी को नहीं कह रहा, नहीं, मैं मैं एक जनरली बात बात कर बता रहा रहा हूँ, हूँ, मैं देखो, पर्सनली नहीं जानता उसको, मैं एक बात बता रहा मैं हूँ। पर्सनली नहीं जानता, मैं अच्छा। आपको ये कह रहा हूँ कि ही वाज ऑलवेज इन मिड्स ऑफ सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। ये वो मैं आपको बताऊँ मेरे लिहाज से कौन अच्छा प्लेयर है, हाँ। बहुत अच्छा तमीज़दार प्लेयर कौन है, अजहर अली। बहुत टाइट प्लेयर था, चुपचाप अगर करता था, कैप्टनसी पे आया, नहीं परफॉर्म हुआ, हट गया। माशाल्लाह से 40s में एवरेज टेस्ट में है, 7,000 रन स्कोर कर चुका है, 5th हाईएस्ट आपका टेस्ट मैच उसके रन से पाकिस्तान के लिए, नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा था, चुपचाप करके आया, काम करके चला गया। सेम गोस फॉर यूनुस खान, चुपचाप गया, काम करके चला गया। यूसुफ था, इतना बड़ा लेजेंड यूसुफ, इंजमाम के साथ खड़ा होता था, इंजमाम आखिरी स्टेजेस में जब उसकी फॉर्म खत्म हो रही थी, 44 की या 45 की एवरेज थी इंजमाम की, आपको पता है, अर्ली 2000s में। फिर 2000 से लेके 2006-5 तक जब ये रिटायर हुआ है, इसकी एवरेज गिर गई, क्योंकि इंजमाम के आखिरी 5 साल आप देखना उसकी रन रेट बहुत कम हो रहा था, उससे रन नहीं हो रहे थे, उसकी फॉर्म बड़ी डिप जा रहा था, फिर वो थोड़ा बहुत उसने कम बैक किया। पॉइंट मेरा ये कि भाई चीज़ें होती हैं, प्लेयर्स होते हैं, फॉर्म वगैरह इस टीम के साथ कोई डिपेंडेंट नहीं है कि फॉर्म किसी की ख़राब थी, इनमें बात ही नहीं है वो वाली, मेरा मतलब ये है, इनमें वो है ही नहीं। भाई अब इसको कट शॉर्ट करते हैं। संडे को पाकिस्तान का इंडिया से मैच है। इफ यू वांट टू स्टे अलाइव यू हैव टू विन इट, एंड व्हिच इज लाइक यू नो 1 over a million आई chance. प्रेफर दैट, वो जो कहते हैं ना, वो कौन सा एक कहावत है, किल द डॉग वाली, कि बेचारे वो एक उसको चोट लग गई है, ऑलरेडी मरने वाला, आई थिंक वो हेडशॉट मारने का टाइम, और रियली रिक्वेस्ट कि यार एक और सो कॉल टफ मैच ना हो, हम आखिरी बॉल तक बैठे रहूँ। विराट कोहली आया, रोहित शर्मा आया, इतना कुटास लगाया कि जो टीम में गए हुए लोग पर्चियों के चक्करों में उनका करियर भी बर्बाद हो, ताकि उनसे भी वंस एंड फॉर ऑल जान छूटे और हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर गलती से इन्होंने इंडिया को हरा दिया, फिर हम बनते रहेंगे दोस्त था कि जीतने वाला है, वो इससे हार जाए, वो इससे हार जाए, उसका ये हो जाए, वो उसका पैसे वापस कर दे, और हम जाके टूर्नामेंट के फाइनल में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, 2 साल बाद पीयर टीम की बोलेगी, वो छुपा देगी कि हारा क्या था, कि 150 बॉलें डॉट बॉल खेली थी, जरील हो रहे थे, जिम्बाब्वे से हार गए थे, यूएसए से हार गए थे, इस फलां टीम खाना से हार गए थे, अफगानिस्तान से हार गए थे, लाना तो, और जो यहाँ पे आके जिन्होंने क्रिकेट सीखी है उनसे भी हार गए थे, जलील करवा दिया, निखिल फलां टूर्नामेंट के फाइनल में गए थे हम लोग। तो सर वो जो है ना मसला, वो मैं सुनना नहीं चाहता, इसलिए प्लीज़ रोहित शर्मा, प्लीज़ डिस्ट्रॉय आवर बॉलिंग लाइनअप एंड प्लीज़ विन दिस मैच, ताकि ये चैप्टर क्लोज हो जाए और टॉर्चर ख़त्म हो जाए। बात कुछ बची नहीं है, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। चलो ठीक है।
मैं फिर से प्रेडिक्शन कर देता हूँ। हाँ तो फिर से एकदम prediction इंडिया कर दो। को इंडिया का फेटा लगने वाला है। मैं प्रेडिक्शन इंडिया का फेटा लगने वाला है। हम जो की एक तो ठीक होगी ना। बोलते ना कभी ना कभी तो मैं लग चाह रहा हूँ जाएगी। मैं चाह तो रहा हूँ पाकिस्तान जीते, बट लग ये रहा है इंडिया बहुत गंदा करेगा पाकिस्तान को। उनकी जो स्पिनर्स हैं वो तो आई थिंक उसके बाद मेरे ख्याल से अगर हमारे 30 रन बने होंगे और स्पिनर आएगा तो 400 साल बाद भी वो 31 आपकी बनेंगे। बैटिंग लाइन का 30% टूर्नामेंट के बाहर जा चुका है आज, ठीक है। अब आपके जो डिपेंडेंसी है ना वो इत्तेफाक से अगर वो दफ़ हो गया ना तो पाकिस्तान का कुछ हो सकता है, वरना इंडिया बैटिंग फर्स्ट, इंडिया विल गो फॉर 350 रन दुबई की विकेटों पे भी, ठीक है। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, पाकिस्तान 270 60-70 की टीम है। पाकिस्तान 150 पे आउट होगा, नहीं इतना नहीं होगा, इतना ही होगा। इतना नहीं, यूएई में 150 आउट होना मुश्किल है। इतना नहीं, चलो इतना 200 में आउट होगा। ठीक है। तो मोर ओवर कल मुलाकात जब होगी, मुझे डर ये लग रहा है इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा ना, तो इंडिया का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी हद तक सामने आ जाएगा। अब सर वही टाइम स्टार्ट हो गया, समय आ गया है दोबारा उसी चीज़ का कि फलां उससे हार जाए, फलां उससे हार जाए। नहीं नहीं, इंडिया को हार गया, इंडिया को मार दिया तो फिर तो बांग्लादेश को मार के सिंपल स्ट्रेट। पाकिस्तान इफ दे वांट टू क्वालिफाई दे हैव टू विन 2 स्ट्रेट गेम्स, बस बात खत्म है। इसमें इतना लंबा टूर्नामेंट है नहीं कि इसको हरा दो, इसको हरा दो, इसको हरा सिंपल एज दैट। आप बोल तो जीत जाएगा इंडिया से। जीत और ऑप्शन नहीं है ना, जितना ही। नहीं, आपको क्या लगता है, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? ऑन पेपर इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, दो। भाई दो ही ठीक है, लेकिन सेम गोज फॉर द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। No, huge difference with that squad and this squad. Sorry. कोई Sorry. एक बंदा- One Mohammad Amir is equal to Shaheen, Naseem, Haris. First of all, they had an out of form middle order batsman, out of form batsman Shoaib Malik, out of form था उस टाइम, फिर भी शोएब मलिक था वो। They had an in form psycho hitting हो गई थी। हफीज़, मुझे समझ नहीं आ रही यार, हफीज़ को ना 5 साल और बाद जाकर रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी। जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा था ना, उसकी बैटिंग पागलों वाली होती जा रही, याद है? एग्रेशन आ गया था। वंस ही क्रॉस 35 या 36 ही यूज्ड टू लाइक हिट इट आउट ऑफ द पार्क। वो भाई साहब जो हैं वो बहुत टाइट खेलते थे उस टीम में। सरफराज कप्तान था। सर ज़मीन आसमान का फर्क था उस स्क्वाड में यार। अगर लेकिन वो इंडिया की भी स्क्वाड आप उस वक्त की उठा के देख लो क्या थी। अगर आपकी नहीं, अभी इम्पोस्टर्स है ना, अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी टीम नहीं है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, एक बंदा कोई मुझे बता दे कि इंडिया वाज नॉट स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान ऑन दैट डे। India was much stronger than Pakistan. Round match में believe in यार। miracles. नहीं, But for miracles to happen, there has to be some kind of guda. तो जो नहीं है। नहीं, गूदा इन सब में है, लेकिन वो निकलता अभी 350 जो चलो किया उसको था बोलो, अगेंस्ट, हाँ, बोलो, sorry, sorry। वो भी तो गूदा ही था ना। बात ये है कि अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं है, देन यू नीड इंडिविजुअल्स टू विन यू गेम्स। 2 इंडिविजुअल हैं जो आपको गेम जितवा सकते हैं। एक फखर था, वो निकल गया। दूसरा कौन था? अब शाहीन है। अगर शाहीन की नई Shaheen बॉल is never a match winner यार। नई बॉल लेकिन वो स्विंग हो इंडिया जाती में है, पड़ जाता है, इंडिया वालों को पड़ अगर जाता वो है वो। ऊपर से 3 आउट कर दे आपके 3 ओवर में, देन यू हैव अ चांस, देन Sir, इट who बिकम्स will अ face Kuldeep and Arshdeep and ये भाई अगर Azhar 200 and रन बना लें। शामी is back। शामी की तो हटी हुई इंतजाम के ऊपर कि उसने कोई चीटिंग की थी वर्ल्ड कप में, उसने तो आके जो बैंड बचानी है आपकी शामी ने। यार वो ऑफ द फील्ड जो होता है वो पाकिस्तान इंडिया में, वो कमेंटर उनको क्रिकेटर को भी पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, उनको पता नहीं, है he said it in the वो हाँ, in the उनको पता podcast होता कि है वो वो मैं जाके परफॉर्म करूंगा। क्या बोल रहे हैं। नीचे कमेंट में मोदी जी के वक्त क्या बोलेंगे और पाकिस्तान से गालियाँ पड़ेंगी, उनको सब पता हाँ, वो होगा। तो आपकी बात ठीक है। बट व्हाट दे से आउट ऑफ द फील्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट। अब एक ही चांस है, नई बॉल से आप उनके ऊपर से 3-4 उड़ा दें, दैट्स इट। उसके बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि हम तो चौथे बैट्समैन को 250 की पार्टनरशिप करवा देते हैं। लेकिन 250 रन बन जाए, यू कैन चेज डाउन 250। नहीं, पार्टनरशिप सिर्फ कह रहा हूँ, उसके बाद आखिरी वाले अलग आपकी जो आरती उतारेंगे आगे। नहीं वो ठीक है यार मुश्किल इंडिया से मुश्किल है, very, very simple है। आई वुड से कि यार इससे पहले कि अच्छा, हमने एक बात बता अल्ताफ, अगर पाकिस्तान इंडिया को मारता है, ये हमारे लाइव शो में क्या करेगा मैं क्या करूँगा? फॉर द ऑडियंस ऑन द रिकॉर्ड? कुछ भी नहीं करूँगा, एनालिसिस करूँगा। ये क्या बात हुई? लेट्स पुट समथिंग ऑन द टेबल ना। नहीं, मुझे बैट वेट नहीं लगाता मैं। नहीं, एज इन मैं पैसों की बात नहीं आप कर क्या रहा। लगाओगे? आप कमीज उतार के नाचोगे हमारे आप लिए? कमीज उतार के बैठोगे पूरे पॉडकास्ट में? मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं तो बात कर ही नहीं रहा ना कि पाकिस्तान हार ही नहीं सकता। पॉडकास्ट पेज में इनके जितने भी लोग हैं, मैं उनकी तरफ से कहना तो कोई भी ये नहीं देखना चाहता। एक आदमी भी नहीं देखना चाहता आपको शर्ट के बगैर, कोई नहीं देखना। क्या आप मैं ये लोग सोच भी रहा हूँ अभी नहीं क्या देखना चाहती, छोड़ो। क्या क्या चीजें हिल रही है। अच्छा, एक काम करो, अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है ना, हाँ, फाइंड अ इंडिया साइज जर्सी जो मुझे आ जाए और मैं पहन लूंगा वो। वो तो मैं भी खुशी खुशी पहन लूंगा। आई लव टू वेयर इंडियन जर्सी। इसमें क्या है बस यार, चलो। अभी इन पाकिस्तान वी लव इंडिया एंड इंडियन प्लेयर्स भाई। हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हो, और हम दिल से, आई पर्सनली, मेरा आज भी दुनिया का फेवरेट प्लेयर जो है मेरा कोहली है, ठीक है, और वो रहेगा। हम पाकिस्तानी वो आवाम है
जो इंडिया की प्लेयर की जर्सी अपने ग्राउंड में बैठ के उनको चेयर कर रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच कुछ ज़्यादा हॉस्पिटल में तभी ये हाल हो गया कि अब आपकी टीम जो है बाहर होने वाली नहीं फैक्ट देखो जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी अच्छी चाहिए चीज़ है, इतनी सारा मेहमान नवाजी की अभी जरूरत बात नहीं है क्या ना। होगी आप क्या करोगे क्या पाकिस्तान ने इंडिया को अगर मार दिया व्हाट्स ऑन द टेबल आप तो कह रहे हो ही नहीं सकता अनहोनी है हो गई है अनहोनी तो क्या करोगे हो तो सकता है, ऐसा नहीं है। देखते हैं यार क्या करेंगे नहीं नहीं कर नहीं गिव अस समथिंग ऑन द टेबल आवाम को रिकॉर्ड में चाहिए ऑनेस्टली बताऊं आई एम मोर लाइक आई डोंट गिव अ केयर आई डोंट गिव अ जिसको जीतना है जीते जिसको नहीं जीतना वो जीते मैं ये चाह रहा हूँ कि बेहतरी इसमें कि सबका ब्लड प्रेशर हाई ना हो अगर हारना है आउट होने अभी से आउट हो जाए बाद में जरिए मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है आप टीवी बंद करके मैच देखें नहीं मैं तो बस देखना पड़ता है मैच आप टीवी बंद करके मैच देखें आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगी आप अपने जोन में आए मैं आज मैं बिल्कुल बताता मैं हूँ stressful आप टीवी बंद करो आप टीवी बंद करो टीवी में दिखेगा आपको अपना रिफ्लेक्शन अपने रिफ्लेक्शन में आप अपने जोन में आए आपका बेहतरीन दिन जाएगा भाई देखिए मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि कोई भी शर्ट उतार के शो नहीं होगा कोई डांस नहीं होगा ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ प्लीज। दैट मीन्स कि पाकिस्तान हारने वाला है आप कह रहे हो भाई किसी भी सूरत कोई भी हारे कोई भी नहीं शर्ट वर्ट नहीं उतारे भाई बस उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जीत जाए वैसे तो मुश्किल अच्छा लग रहा शर्ट है। पहन के बेली डांस दिखाएगा नहीं मैं कुछ नहीं यार काम करता टिकटॉक लाइव नहीं चल रहा भाई ये यूट्यूब है और मेरी बहुत तवीज़ वाली ऑडियंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एपिसोड। दोबारा मिलते हैं अगले एपिसोड में उमर और अजय के साथ क्योंकि कन्वर्सेशन कहीं और जा रही है इसको यही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल के मैच में। थैंक यू सो मच।